नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल की मदद से हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे। हेड टू टेल रूल भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, आपने उनको ऐड करना है, तो आप ऐड कैसे करेंगे? एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसका जहाँ पे हेड होगा, मीन्स ये आपके पास टेल होती है और ये जो है ये हेड होता है। आपके पास दो वेक्टर हैं, आपने उनको ऐड करना है, तो क्या करेंगे? पहले एक वेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रखेंगे और फिर जो आपके पास फाइनल आएगा, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, उसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ आप ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशंस में क्या है? ग्राफिकल मेथड टू ऐड टू और मोर वेक्टर्स। कि हेड टू टेल रूल क्या है? ये एक ग्राफिकल मेथड है। पीछे आपने पढ़ा था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो तरीक़ों में होती है, एक हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है और दूसरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हेड टू टेल रूल में आप ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं, मीन्स जो आपके पास वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड जितनी गिवन होती है उतनी आप लाइन ड्रॉ करते हैं और उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए आप वहाँ पे एरो हेड लगा देते हैं। तो हेड टू टेल रूल के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे अगर हमने ऐड करना है दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को। यहाँ आप देखें, आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए की टेल और ये वेक्टर ए का हेड, ये वेक्टर बी की टेल और ये वेक्टर बी का हेड। मैंने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, मीन्स ए प्लस बी मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ। क्या करेंगे? सबसे पहले आपने ये वेक्टर ए उठाया और यहाँ रख दिया। अब ये वेक्टर बी, इसे मैं उठाऊंगी तो क्या तरीका होगा कि जहाँ पे पहले वेक्टर का हेड है वहाँ दूसरे वेक्टर की टेल होनी चाहिए। मीन्स इस वेक्टर बी को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये पहले वेक्टर की टेल, ये उसका हेड, ये दूसरे वेक्टर की टेल और ये दूसरे वेक्टर का हेड। तो इनको जब आपने ज्वाइन करना होता है या रिजल्टेंट निकालना होता है इनका, तो वो कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ हम ज्वाइन करते हैं। तो ये हमने इसको ज्वाइन किया और हमारे पास क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर्स इक्वल टू ए प्लस बी। मीन्स ए और बी को जब आपने ऐड किया तो वो आपके पास आर की फॉर्म में आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए जो है ये 3 मैग्नीट्यूड का था और बी जो है ये 2 मैग्नीट्यूड का है, तो आपके पास आर क्या आएगा? रिजल्टेंट ए प्लस बी होता है। तो दोनों की अगर आप मैग्नीट्यूड में देखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 3 + 2 और ये 5 बन गया। मीन्स आपके पास ये जो रिजल्टेंट आया है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल्स, जो कि आपके पास क्या है? 5 है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रूम है, ये छत है जो रेड में शेडेड एरिया है और ये सीढ़ी है। कोई से दो पर्सन्स हैं, एक जो है वो क्या करता है, एक पर्सन वो इस छत पे जाने के लिए सीढ़ी यूज़ करता है, मीन्स डायरेक्ट वो फ्लोर से छत पे जाएगा। और दूसरा पर्सन जो है वो क्या करता है, पहले ये दोनों यहाँ इकट्ठे थे, अब इन्होंने क्या करना है, छत पे जाना है। ये पर्सन जो है ये डायरेक्ट ऊपर जाता है सीढ़ी को इस्तेमाल करके, लेकिन दूसरा जो है वो क्या करेगा, वो पहले यहाँ तक जाता है और यहाँ से फिर वो भाग के इस दीवार का सहारा लेके ऊपर चढ़ता है। अब अगर आप इस दूसरे पर्सन की बात करें तो ये पहले इधर जाएगा, मीन्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये एरो हेड लगा दिया डायरेक्शन को शो करने के लिए, इसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर ए का। और जब इसने ऊपर की तरफ जाना है, अब ऊपर जा रहा है, तो ये एरो हेड लगा दिया, इसको नाम दे दिया वेक्टर बी का। अब इसने जो पाथ फॉलो किया उसको मैंने नाम दे दिया आर का। इस पर्सन के जब ये दोनों पाथ ऐड होंगे तो वो इस पर्सन के एक पाथ के इक्वल आएंगे, क्योंकि इसने भी छत पे जाना है, इसने भी छत पे जाना है, लेकिन ये छत पे जाने के लिए दो पाथ फॉलो करता है जो कि ए और बी है। तो अगर इन दो पाथ को ऐड कर दिया जाए तो वो इस पर्सन के पाथ आर के इक्वल्स होंगे। मीन्स यहाँ भी आर क्या है, ए प्लस बी के इक्वल, और आर आपके पास क्या शो कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर। मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो तमाम वेक्टर्स के सम के इक्वल इफेक्ट होता है उसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, मैट्रिसेस की फॉर्म में भी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आपके पास कोई से दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल a प्लस बी है, अगर आप उनकी जगह चेंज कर देते हैं तब भी उनके रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम ही होगा। वेक्टर के फॉर्म में अगर हम इसको देखना चाहें, आपके पास दो वेक्टर्स हैं बी ए या ए भी कर लें, आपने उनको हेड टू टेल रूल की मदद से ज्वाइन करना है। ये पहला वेक्टर है बी, दूसरे वेक्टर को इसमें ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पे ज्वाइन करेंगे और ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया। रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के टेल के साथ और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड आखिरी वेक्टर जो है, आखिरी वो दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा, ये डिपेंड करता है आपके पास वेक्टर्स हैं कितने। तो जितने ज़्यादा वेक्टर्स हो जाएं आप उनको इसी तरीके से ऐड करते जाएं और फाइनल जो होगा उसकी टेल को पहले वेक्टर की टेल और जो आखिरी आपके पास होगा उसके हेड के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया r इक्वल्स टू a प्लस बी। अब ये b x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैं इसको उठा के रख देती हूँ यहाँ, कोई इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ मैंने इसकी जगह चेंज कर दी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है इस वेक्टर की। और अगर a की बात की जाए तो a वेक्टर की मैग्नीट्यूड का ही एक और वेक्टर a जो है, या इसी को आप उठा के यहाँ पे रख दें, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, ये भी वेक्टर a, ये भी वेक्टर a, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। पोजीशन चेंज करने पे उनकी डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये b को मैंने रिप्लेस कर दिया और ये वेक्टर a को रिप्लेस कर दिया। अब अगर इनका देखा जाए तो ये पहला वेक्टर बन गया इसकी हेड और ये दूसरा वेक्टर इसकी टेल और ये इसका हेड। रिजल्टेंट अगर आपने देखना है तो वो सेम निकलेगा, पहले वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की टेल है और आखिरी वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है। तो ये आपके पास दोबारा से वही रिजल्टेंट वेक्टर आया जो आपने b प्लस ए या a प्लस बी में किया। अगर मैथमेटिक्स की कोई आप एग्जांपल लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 3 + 2 है तो ये 2 + 3 भी कर दें तो आंसर आपके पास एक सेम ही आएगा। ये आपके पास था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में है। आज हम मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस पढ़ेंगे इस चैप्टर की और उनमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है रिजल्टेंट वेक्टर की, कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत हिंट हमने पढ़ा था जब हमने टॉपिक किया था एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होता है जो तमाम वेक्टर्स को ऐड अप करने पे जो एक सिंगल लाइन हम गेन करते हैं वो असल में हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b, आपने इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे वो आपने पीछे पढ़ा, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ये आपने वेक्टर a ड्राइव किया और ये वेक्टर b है। पहले वेक्टर का जो हेड है उस पर दूसरे वेक्टर की टेल रखते हैं और रिजल्टेंट लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन करेगी वो कैसे हम ड्राइव करेंगे, रिजल्टेंट लाइन की जो हेड टेल है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ और उसका जो हेड है वो आखिरी वेक्टर के हेड के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास एक सिंगल लाइन इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन कर रही है, इस सिंगल लाइन को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इक्वल होता है तमाम वेक्टर्स के सम के। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ दो वेक्टर्स डिस्कस किए गए हैं, लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो आप उसी तरह तमाम वेक्टर्स को ऐड करते जाते हैं। मीन्स अगर यहाँ कोई तीसरा वेक्टर भी होता तो वो आपने किस तरह करना था, तीसरे वेक्टर की टेल को यहाँ बी वेक्टर के हेड पे रखना था और जो रिजल्टेंट लेना था उसका हेड आपने वेक्टर सी के साथ ज्वाइन कर देना था। तो तब आपके पास ये क्या आ जाना था, रिजल्टेंट वेक्टर a + b + c। तो जितने भी वेक्टर्स आपने ऐड अप करने हैं उन तमाम का कंबाइन इफ़ेक्ट जो है वो आपको एक सिंगल वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर की सूरत में मिल सकता है। तो ये था हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो तमाम वेक्टर्स के कंबाइन सम को
आपके पास एक सिंगल लाइन में शो करके हम बता सकते हैं, या तमाम वेक्टर्स को ऐड अप करके जो एक सिंगल लाइन हमें मिलती है उस लाइन को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम सिंपल मैथमेटिकल सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल भी ये आपने उसके साथ इसको रिलेट जो है उस तरह नहीं करना। थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ होती है, लेकिन ये एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। अगर इसकी आप डेफिनेशन देखें, द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज़ इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ सेम वेक्टर, कि जो वेक्टर आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसकी सब्ट्रैक्शन जो है वो इक्वल होगी उसी वेक्टर की एडिशन के विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन के साथ। फॉर एग्जांपल, एक हम एग्जांपल देखते हैं, आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये डायरेक्शन रैंडमली लिए गई हैं, आप कोई भी वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो ले सकते हैं। हमने इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स हमने a माइनस बी फाइंड आउट करना है। इस a माइनस बी को मैं लिख सकती हूँ a प्लस माइनस बी। ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, लिखने में फ़र्क है, a माइनस बी, या आप इसको लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस इंटू माइनस बी वेक्टर। तो असल में जो डेफिनेशंस में आपने पढ़ा कि किसी भी वेक्टर की जो सब्ट्रैक्शन है वो इक्वल होगी उस वेक्टर के सम के, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स्ड। ये जो नेगेटिव साइन है ये आपके पास शो कर रहा है कि जो वेक्टर आपने ऐड करना है, मीन्स अदर वर्ड सब्ट्रैक्ट करना है, उसकी डायरेक्शन आप रिवर्स कर दें। जैसे आपके पास वेक्टर ए था, मैंने इस वेक्टर बी को इस वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस वेक्टर का नेगेटिव लूँगी और फिर उस नेगेटिव को वेक्टर ए में ऐड कर दूँगी, तो हमारे पास ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हो जाएगी। वेक्टर ए में आपने ऐड करना है वेक्टर बी का रिवर्स्ड या नेगेटिव बी वेक्टर। नेगेटिव हम कैसे लेते हैं, जो वेक्टर बी है अगर आप उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो वो हमारे पास बी वेक्टर क्या बन जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में या नेगेटिव बी वेक्टर बन जाएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस वेक्टर ए और ये नेगेटिव बी वेक्टर जो है इन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे। यहाँ देखिए, हमने वेक्टर ए को ड्राइव किया और नेगेटिव बी वेक्टर को हमने वेक्टर ए में ऐड करना है। तो हेड टू टेल रूल लगाएं, पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल, और फाइनल जैसे आपने रिजल्टेंट निकाला था उसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ और हेड जो है वो आखिरी वेक्टर के हेड के साथ। तो ये जो ब्लैक लाइन आपके पास निकली है ये क्या है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो ये आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन डेफिनेशंस में आपने यही पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर उसकी सब्ट्रैक्शन इक्वल होगी उसकी एडिशन के, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन के साथ। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ आप देखें वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और ये वेक्टर बी है। आपने ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, या आप इसको कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम वेक्टर बी का रिवर्स लेंगे। ये ए वेक्टर सेम रहेगा और बी वेक्टर का रिवर्स कर दिया, मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ये बी का रिवर्स आ गया। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ये वेक्टर ए ड्राइव किया, दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ, और लास्ट जो रिजल्टेंट निकलता है उसकी टेल पहले की टेल और हेड जो है वो आखिरी वेक्टर के हेड के साथ। और यहाँ आपके पास ए प्लस माइनस बी का रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इस तरह कोई भी अगर आपके पास वेक्टर्स हैं आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, जो वेक्टर पहले में से सब्ट्रैक्ट करना है पहले उसका नेगेटिव लें, मीन्स उसकी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दें, और फिर एडिशन जो मेथड आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हेड टू टेल रूल लगा के उन दोनों को ऐड कर दें, तो आपके पास वो वेक्टर सब। अच्छा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में एक आपने चीज़ जो है वो नोट करनी है, वो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड इन वेक्टर सब्ट्रैक्शन मेथड। आपने एडिशन मेथड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि दो वेक्टर्स ए और बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, लेकिन यहाँ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वैलिड नहीं है वेक्टर सब्ट्रैक्शन मेथड के लिए। मीन्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डजंट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस चीज़ को हम साबित भी कर सकते हैं। लेट्स सी,
आपके पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और ये जो है वैलिड होती है सिर्फ एडिशन के लिए। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं देन हमारे पास ये जो एक कंडीशन है वो हम देखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फ़र्ज़ करें आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। मैंने पहले भी बात की कि आप इनकी डायरेक्शन अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ये रैंडमली कोई भी डायरेक्शन मैंने ली हुई है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए में से बी को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना हो उसका पहले हम रिवर्स लेते हैं। इस वेक्टर बी का मैंने रिवर्स ले लिया और ये नेगेटिव बी आ गया। अब मैंने वेक्टर ए और नेगेटिव बी वेक्टर को आपस में ऐड करना है, तो हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिज़ल्ट आएगा। यहाँ देखें ए वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैंने इसमें ऐड करना है नेगेटिव बी वेक्टर को हेड टू टेल रूल लगा के। तो ये नेगेटिव बी वेक्टर की टेल मैं वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन करूँगी, और जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे वो पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड जो है उस तरह हम उनको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ये रिज़ल्ट आया, ये रिजल्टेंट लाइन जो हमारे पास आ गई। लेकिन अब अगर हम देखें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मीन्स यहाँ हमने बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करना है, तो सेम हम वेक्टर लेंगे। ये हमारे पास बी वेक्टर था और ये हमारे पास ए वेक्टर था। अब चूँकि हमने ए वेक्टर को माइनस करना है तो हम ए वेक्टर का रिवर्स लेंगे, और ए वेक्टर का रिवर्स क्या आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ आएगा, तो हमारे पास ये नेगेटिव ए वेक्टर बन जाएगा। अब हमने यहाँ बी वेक्टर को और नेगेटिव ए वेक्टर को ऐड करना है। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर हमारे पास था ये इतना, ये जो लाइन है इसमें हम ऐड करेंगे ये वेक्टर को, मीन्स इस वेक्टर की जो टेल है वो इस पहले वेक्टर की हेड पे। यहाँ अब भी हमारे पास पहला वेक्टर है तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, और दूसरा वेक्टर जो कि नेगेटिव ए है इसकी टेल को ये पहले वेक्टर के हेड के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो ये है। अगर आप नोट करें तो यहाँ इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मीन्स यहाँ जो रिजल्टेंट आया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ जो आपके पास रिजल्टेंट आया है बी माइनस ए का वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो मेन यहाँ जो डिफरेंस आता है वो डायरेक्शन का ही है। तो ये दोनों जो रिज़ल्ट हैं आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह हमारे पास साबित हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है इक्वल नहीं होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन मेथड के लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस की। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम तीन तरीक़ों से करते हैं। वेक्टर्स को या किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ, या किसी एक स्केलर क्वांटिटी के साथ। हम वन बाय वन इन तमाम वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस के मेथड को देखेंगे। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन विद पॉजिटिव नंबर। किसी भी वेक्टर को आपने एक पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, that n greater than 0 where n equals to 1 2 3 4 up so on। n कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, गिनती के जो आप लेते हैं। यहाँ अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर 2 है और आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अब यहाँ ये समझें कि 2 एक वेक्टर के तौर पे है और 3 जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बना 6। अब 6 अगर आप 2 को 3 टाइम्स कर दें तो आंसर 6 आएगा। इस तरह अगर मैं कर दूं 4 2 तो आंसर क्या हो जाएगा 8। मीन्स 2 को अगर आप 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर दें तो आंसर आपके पास 8 आएगा। इसी तरह अगर आपने सेम मेथड जो है वो आप वेक्टर के साथ करेंगे। यहाँ आपके पास दो मेन पॉइंट्स हैं जब आप एक वेक्टर को किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और वो दो पॉइंट कौन से हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगी, और दूसरा डायरेक्शन जो है सेम रहेगी, सेम डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव इंटीजर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास एक वेक्टर ए है, जब मैं इसको एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी। अगर ये पहले इतना था तो अब ये
1 टाइम्स मोर इंक्रीज़ हो जाएगा इतना, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा। तो इस तरह हमने वेक्टर ए को 2 या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ अगर आप देखें तो डायरेक्शन जो है वेक्टर की वो सेम है, डायरेक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। इसके बाद अगर हम देखें वेक्टर ए है, उसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, जो वेक्टर ए है उसकी मैग्नीट्यूड को आप 3 टाइम्स कर दें, तो इसके लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ट्रिपल हो जाएगी। इस तरह अगर 4 के साथ करेंगे तो मैग्नीट्यूड जो है वो 4 टाइम्स होती जाएगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। अगर पहले वेक्टर ए इतना था, यहाँ 2 टाइम हुआ और यहाँ वो इतना 3 टाइम्स, तो जितने आप इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए उतने टाइम्स आपके पास इन लेंथ या इन मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करता जाएगा। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन विद पॉजिटिव नंबर्स, कि किसी भी वेक्टर को आपने एक सिंपल पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, उतनी उसकी मैग्नीट्यूड को डबल करते जाएँ, इंक्रीज़ करते जाएँ। मीन्स अगर 2 के साथ करना है तो डबल हो जाएगा, 3 के साथ करना है तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 के साथ करना है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करती जाएगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वेक्टर की वो सेम रहेगी, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव नंबर्स। अब हमने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है एक नेगेटिव नंबर के साथ। नेगेटिव नंबर में क्या होगा, n लेस देन 0, मीन्स n यहाँ पे क्या है, -1, -2, -3, इस तरह नेगेटिव इंटीजर्स में चलता जाएगा। इसमें भी सेम केस है, मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो जाएगी या ट्रिपल, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंटीजर लिया है, और डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर a है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, तो पहले क्या करें, आप 2a फाइंड आउट करें, जैसे पॉजिटिव इंटीजर के साथ किया था। ये 2a आपके पास निकल आया, और फिर जब आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ये आपके पास -2a आ जाएगा। तो इस तरह देखें, जब आपने एक वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो गई अगर आप 2 के साथ कर रहे हैं, और डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अगर आप 3 के साथ या 4 के साथ करना चाहें, 3a नेगेटिव के साथ, तो क्या होगा, ये वेक्टर अगर ये फर्स्ट टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो ये 3 टाइम इंक्रीज़ हो गया, तो ये हमारे पास है 3a, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है -3a। तो आप क्या करेंगे, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3a। तो इस तरह आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी, कि अगर आप एक वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या असर होगा। यहाँ चीज़ एक नोट करें, पहले आपने बात की थी पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स की, मीन्स आप नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी भी वेक्टर को, लेकिन यहाँ नंबर्स नहीं बल्कि कोई एक स्केलर क्वान्टिटी लेनी है। जैसे आपने पढ़ा था स्केलर क्वान्टिटीज़ चैप्टर के स्टार्ट में, मैथ, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें स्केलर क्वांटिटीज़ थी। अब आपने इन स्केलर क्वांटिटीज़ को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका इफ़ेक्ट देखना है कि क्या है। यहाँ भी दो आपके पास चीज़ें सामने आएंगी। एक तो ये कि जब आप एक वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अलग से फिज़िकल क्वांटिटी आपको गेन होगी। दूसरा ये कि वो फिज़िकल क्वांटिटी, उसके जो डायमेंशंस होंगी दोनों की इक्वल होंगी, मीन्स स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस होंगी वही न्यू जो आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी हासिल होगी उसकी डायमेंशंस होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम इक्वल होता है mv के। यहाँ आप देखें मास m एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप इस स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो टर्म आएगी वो मोमेंटम की होगी, जो कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो ये मोमेंटम एक अलग फिज़िकल क्वांटिटी है और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो सेम होंगी जो कि इस वेलोसिटी v की डायमेंशंस हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फोर्स की, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आपने एक स्केलर क्वांटिटी को एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो चीज़ आपके पास गेन हुई वो फोर्स है, जो एक अलग फिज़िकल क्वांटिटी है। मींस मास और एक्सेलरेशन के हासिल ज़रब को या प्रोडक्ट को आप एक नया नाम देंगे फोर्स का, और फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में होगी जिसमें एक्सेलरेशन ए है।
सिमिलरली आप इम्पल्स की डेफिनेशंस लें। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट आपके पास इम्पल्स होता है। यहाँ फोर्स एक वेक्टर है, टाइम t एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या गेन हुआ? इम्पल्स, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन विद पॉजिटिव, विद नेगेटिव एंड विद स्केलर क्वांटिटीज़ जो है आपने पढ़ी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इससे